इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। फिर न जाने कि उसके मन में फिर ये जिज्ञासा पैदा होती है जब उसकी दृष्टि ऊंचे आसमान में जाती है। फिर से वो उसे और देखता है और सोच में डूब जाता है, क्या अपन नहीं उड़ पाएंगे? फिर वो जा करके माँ से प्रश्न करता है। माँ उसे फिर समझाती है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, आज फिर कह रही हूं कि वो ईगल है और अपन मुर्गी हैं। अब उसके माइंड में बैठ गया है कि अपन मुर्गी हैं। ध्यान से सुनना, समय बीतता है, अब ये सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब मुर्गी अलग नजर आने लगी और वो ईगल का बच्चा अलग नजर आने लगा। समय और बीतता है, जितना वो मुर्गी उड़ती है 4 फीट 6 फीट की ऊंचाई तक, एक घर से दूसरे घर तक जा सकती, इससे ज्यादा नहीं। वो ईगल भी उन बच्चों के साथ रहते रहते उतनी ही उड़ान को रखता है। समय और बीतता है, वो और बड़ा होता है, सारे बच्चे बड़े होते हैं। और एक दिन वो आता है कि वो मुर्गी के बच्चे जो अब बड़े हो गए थे वे मर जाते हैं और वो ईगल भी मर जाता। वो कितना उड़ा था जानते हो? उसकी उड़ान सिर्फ 5-6 फीट थी, उससे ऊपर कभी रही नहीं। और मुर्गी की उड़ान भी उतनी ही थी। अब प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, वो ईगल जो उस पोटेंशियल को लिए हुए था वो ऊपर क्यों नहीं उड़ पाया? हा? क्या उसके पास पोटेंशियल नहीं था? क्या उसके पास शक्ति नहीं थी? फिर क्यों नहीं उड़ पाया? जब जब हम उसे देखते हैं, उस घटना को याद करते हैं, न जाने क्यों आपके चेहरे याद आ जाते हैं। सही कह रहे, सबके भीतर वो पोटेंशियल नहीं छिपा, नहीं छिपा, छिपा है ना। लेकिन आपने अपने आप को क्या मान लिया है? हम उस सेंस में नहीं जाएंगे। एक दूसरी स्टोरी भी, एक ईगल आता है, फिर उसको लेकर के जाता है, फिर वो अपना चेहरा दिखाता है, उसका जमीन नहीं। हम वो बात बता रहे हैं, वो वैसा है, पैदा हुआ और मुर्गियों के साथ रह करके बड़ा हुआ और वैसा ही मर भी गया, मर गया। आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि उसे वो ले करके जाता है, उसकी पहचान बताता है, लेकिन हमने दूसरी तरीके से सुनी। वो वैसा ही मर जाता है और मरने वालों की संख्या अधिक है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल अधिक है। अपनी पहचान को जानने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत। तो वह आत्मविश्वास हमें अपने भीतर जागृत करना होगा। यदि वह जागृत नहीं किया तो हम वैसे ही मर जाएंगे, बिल्कुल जैसे पैदा हुए थे। हर छोटी छोटी परिस्थिति से हम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा मन कहेगा कि नहीं, कदम पीछे रखो। होता ऐसी है ना, प्राय सबके साथ ऐसे ही होता है। 99.99% लोगों के साथ शायद ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पर विचित्रता देखना, सबके मन में प्रश्न अवश्य उठता है, करना तो चाहिए मुझे भी, जैसे उस ईगल के मन में प्रश्न उठता था, जब वो उड़ता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता हूं? जब ये मन में हुक उठती है, ये बात आती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम रियलाइज करते हैं कि हमारे भीतर क्या छिपा हुआ है, लेकिन हमने उस आत्मविश्वास को खो दिया है। तो क्या हम उस आत्मविश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते? अब प्रश्न इसका है, हाँ?
क्योंकि सारा खेल इसी पर डिपेंड करता है। जिसका ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा हुआ है, वो जीवन की हर परिस्थितियों का सामना कर जाएगा। उसे कोई डर नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, बड़ा अच्छे से रहेगा। और जिसके पास ये उद्घाटित नहीं हुआ, वो सब कुछ अपने भीतर रखते हुए भी हमेशा आधा अधूरा ही नहीं, जीवन का 0.0001% भी नहीं जी पाता है। बिल्कुल इफेक्ट है, सत्यता इसी में। तो हम उसे पहचानने की कोशिश करें। हम क्या हैं, क्या हो सकते हैं, क्या हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें। आचार्य भगवान ने एक दोहा लिखा है, क्या था क्या हूं क्या बनूं रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर बार बार अफसोस। बड़े अच्छे भाव हैं इसमें। यदि जो सोचने लगे मैं क्या था, मैं क्या हूं, मैं क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, अब तो हमें सोचना चाहिए। नहीं है वरना मरना वरण कर बार बार अफसोस, फिर बाद में वो पछताता है। और हर बार यही होता है, प्राय हर एक के साथ ऐसा ही होता है, उस ईगल की भांति बिल्कुल वैसा ही होता है। नहीं होता? होता है कि नहीं? अच्छा, ये आत्मविश्वास हमारे भीतर जितना है उतना ही रहता है कि उसे हम बढ़ा भी सकते हैं? आपकी क्या धारणा है? हाँ, क्यों? कुछ क्वेश्चन था आपका, श्री जी कल कुछ पूछ रहे थे। हाँ? बढ़ा सकते हैं तो कितना बढ़ा सकते हैं? क्या विश्वास, आत्मविश्वास एक ही है? हाँ, क्या पूछ रहे थे आपका? जैसे महाराज जी, दो डायरेक्शंस हो गई। एक तो आध्यात्मिक दिशा हो गई, जहाँ पर हमें पता है कि जो ईगल है या जो भी आदर्श है वो सिद्ध परमेष्ठी है, वो मैं बन सकता हूँ। उसका आत्मविश्वास वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो हमें विश्वास है कि हाँ हम वो बन सकते हैं। मगर जो लौकिक चीज़ें होती हैं, लौकिक चीज़ों में जो एक तो है कि मैं कभी ना कभी इस चीज़ को प्राप्त कर लूँगा, इस भव में या अगले भव में, लौकिक चीज़ों में वो एक अलग चीज़ है। बट अभी वर्तमान में अगले 5 साल में मैं कुछ प्राप्त करूँगा, तो मेरे पुरुषार्थ और अन्य काफ़ी चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, मान लो, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो हमने जो है चौका लगाया। हाँ, तो चौका लगाया, पुरुषार्थ किया, मगर अब साधु महाराज आए या ना आए वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें ऐसा आत्मविश्वास कि हमारे आएंगे ही आएंगे, ये कैसे प्रकट हो सकता है? अच्छा, सारी चीज हमारे हाथ में नहीं रहती, ऐसा आप कहना चाहते? हाँ, मतलब उस चीज़ में हम ये आत्मविश्वास तो नहीं हो सकता कि हाँ वो आएंगे ही आएंगे। ये तो आत्मविश्वास है कि हाँ हम चौका लगा लेंगे शुद्धिपूर्वक, मगर वो आएंगे नहीं आएंगे ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं हो सकती। उसे उसका कैसे उसका आत्मविश्वास का कोई मतलब नहीं समझ में आता। अभी तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल आपने दिया, हाँ जी, व्यक्ति तो वही नहीं करता कि मैं चौका भी लगा लूं। रिजल्ट बात की बात है, उसको यही विश्वास नहीं है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। ये आत्मविश्वास, हाँ ठीक है, जिसे आप लक फैक्टर कहते हैं, वो भी मायने रखता है, पुरुषार्थ भी मायने रखता है, भाग्य भी मायने रखता है। पर दुनिया में भाग्य नाम की वैसे देखा जाए तो कोई चीज होती नहीं है। पूर्व का हमारा किया हुआ पुरुषार्थ ही वर्तमान का भाग्य कहलाता है, और कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली जो भी है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कल हमने एक बात कही थी, जब अपना हॉरोस्कोप दिखाते हो अथवा किसी पंडित के पास अपनी कुंडली लेकर के जाते हो और वो आपको कहता है कि फलाना ग्रह वीक है, सूर्य ग्रह कमजोर है, मंगल कमजोर है, अथवा गुरु बहुत निचले स्थान में बैठा हुआ है,
तो आप तुरंत डर जाते हो, है ना। और तरह तरह के आप कार्य करने लगते हो अपने ग्रह को ऊंचे स्थान में बैठाने के लिए, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। पर वो तो एक इंडिकेटर है। हम ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम उसे और ऊंचे स्थान तक ला सकते हैं कि नहीं, और वो कैसे आएगा? वो हमारे पुरुषार्थ पर ही डिपेंड करता है। वह पुरुषार्थ की शुरुआत होती है हमारे उस कॉन्फिडेंस लेवल से, उस आत्मविश्वास से। उस भय को जीतने की भी शुरुआत होती है वहीं से। दुनिया के सारे कार्य करने की शुरुआत होती है वहीं से। और जिसने इसे समझ लिया वो बहुत कुछ समझ लेगा। आपकी दृष्टि में क्या है? आपने कहा हमने चौका लगाया, गुरु आएंगे कि नहीं, इसका आत्मविश्वास नहीं, ऐसा? हाँ जी महाराज जी। आपने जो सोचा है वही गलत सोचा है। एग्जाम्पल में आप गुरु के लिए चौका लगाते ही नहीं। पहली बात तो आप अपने लिए लगाते हो, अपने लिए शुद्ध भोजन करते हो, और फिर देखते हो, परीक्षा करते हो जाए तो ठीक है। जब हमारी थॉट प्रोसेस में शुरुआत में ये बैठ गया कि हम गुरु के लिए लगा रहे हैं, अब हमारी डायरेक्शन ही गलत हो गई। समझना, हमारा कदम बढ़ाना ही गलत दिशा में प्रारंभ हो गया। और जब हमारा पहला कदम ही गलत दिशा में है, फिर जीवन में आपको कभी शांति सुख मिल ही नहीं पाएगा। ये तो महाराज जी एक उदाहरण था। मेरे कहने का मतलब था ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में होता है, मगर जो आउटकम है वो हमारे हाथ में पूरी तरीके से नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तो ये कर सकते हैं, प्रोसेस हमें करना है, वो अच्छे से करना, उसी का पुरुषार्थ करने के लिए कहा जा रहा है। यदि वो ईगल पहचान लेता कि मैं ईगल हूं, तो वो ऊपर उड़ने की कोशिश करता। अब नहीं उड़ पाता, चूंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसने कभी सोचा नहीं था, किया नहीं था। दैट्स द डिफरेंट थिंग। पर दुनिया में जो मैक्सिमम लोग हैं उस इनिशियल स्टेज में ही नहीं आ पा रहे हैं। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो लेटर स्टेज का, अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, व्यक्ति वही रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि आखिर मैं कहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आपने तो रियलाइज कर लिया, इस कारण आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ भी गए, और डायरेक्शन में आगे बढ़ करके आपने कदम भी बढ़ाया, और बस लेटर स्टेज में अब जो फल मिलने की बात है उसमें हमारा क्या है, डेफिनेटली उसमें हमारा पूरा का पूरा नहीं रहेगा। तो उस दिन भी कहा था, जो जैसा मिल जाए उसे हम सहज एक्सेप्ट करें। यदि हम उसको नॉन एक्सेप्टेंस मोड में लेकर के आएंगे तो वहीं से परेशानी शुरू हो जाएगी। एक्सेप्टेंस मोड में हमने रखा, जैसा हमें फल मिल रहा है, तो वहां तो हमें आनंद से रहना है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि व्यक्ति एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस का मोड में तो बाद में आता है, पहले ही उसने पुरुषार्थ ही नहीं किया कि मैं समझ तो सकूं। उसके भीतर वो आत्मविश्वास ही नहीं पैदा होता कि मुझे चौका भी लगाना है। कई लोग ऐसे हैं, उसके भीतर, अन्य लोगों के भीतर ऐसा आत्मविश्वास ही नहीं पैदा होता है कि मैं कर पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई कदम आगे बढ़ाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो। ऐसे तो महाराज जी कई बार लौकिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र को हटाएं तो लौकिक क्षेत्र में कुछ चीज़ों के लिए स्वतः ही एक पुरुषार्थ की उमंग आती है कि ये हमें करना है, और कुछ दिशाओं में अपने आप ही पुरुषार्थ की उमंग आ ही नहीं पाती। ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता। कुछ कार्यों के प्रति अंदर से ललक अपने आप पैदा होने लगती है। हाँ जी, वो तो इंटरेस्ट की बात है। जहाँ हमारा अंदर से इंटरेस्ट होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें प्रेरित करने लगता है। अब यदि हम कर्म सिद्धांत में जाएं तो हमारा पूर्व का कर्म इस प्रकार का हमें प्रेरित करने लगता है, और होना चाहिए इंटरेस्ट की बात। अब आपने कहा लौकिक क्षेत्र में अपने आप ही मन करता है कि बढ़ जाए किसी क्षेत्र में। हाँ जी, और किसी क्षेत्र में एकदम से ऐसा लगता है कि बस मन ही नहीं करता, चाहे तर्क सपोर्ट कर रहा हो उस दिशा में जाने को, तो वहाँ मन नहीं करता। और किसी जगह पर तर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है नहीं जाने को, मगर मन कहता है कि नहीं, तो इसी दिशा से निकल जा। जिसे आप कह रहे हैं कि मन कह रहा है, यानी हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है। हाँ जी, सबकॉन्शियस माइंड में वो कैसे डेवलप हुआ होगा,
डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका उसके प्रति बहुत इंटरेस्ट रहा होगा, तभी आपका मन अनइंटेंशनली आपको गाइड करने लगा कि नहीं, उसको चलना चाहिए, चलना चाहिए। कभी आपने उसकी भावना भाई होगी, कभी आपने कुछ उस प्रकार का कार्य किया होगा, हो सकता है बहुत पहले किया हो, जो आज हमें याद भी ना हो, वो एकदम से उभर करके आ गया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तो अपन जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा लाइफ में, कि वो आत्मविश्वास को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। बढ़ा सकते हैं महाराज जी, हाँ, बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, अब हमें वो देखना है, हमें अपने उसको पहचान को पकड़ना है। यदि वो बढ़ाना हमने सीख लिया तो बहुत कुछ हमने पा लिया। वो कैसे बढ़ेगा? कल आपसे कहा था, चत्तारी शरणम पव्वजामि, अरिहंत सिद्ध साधु की शरण को प्राप्त होना। एक विषय और कहा था कि नहीं, सबसे जो इफेक्टिव टूल होता है वो कौन सा होता है इन तीनों में? अरिहंत सिद्ध साधु गुरु, कौन सा होता है? गुरु कहा था महाराज जी, है ना? हाँ जी। गुरु सबसे इफेक्टिव टूल होता है, जिसके बारे में सोचकर, जिससे गाइडेंस पा करके, जिससे कुछ प्राप्त करके हम अपने भीतर का वो फियर का भाव निकाल सकते हैं। जो आत्मविश्वास छिपा हुआ है, ढका हुआ है, उसे हम उद्घाटित कर सकते हैं। अब प्रश्न है, उसे कैसे बढ़ाएं? कैसे बढ़ाना चाहिए आपकी दृष्टि में, आप बताओ। पता नहीं महाराज जी, मेरे ख्याल से या तो उनसे प्रेरणा लेकर के, उनकी जो जैसे वो रास्ते पर चले हैं, हाँ, और उन्होंने नाम से ज्यादा इफेक्टिव है उनके उस तरीके को देख करके, उनके उस एटीट्यूड को देख करके, उनकी उस सोच को देख करके, उनके उस कार्य को देख करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।